मेरे खूबसूरत और प्यारे दोस्तों, मेरे इस अद्भुत चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ राहुल और आज मैं आपसे बात करूँगा ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों के बारे में। क्योंकि अगर हमें अपने जीवन को खूबसूरत, अद्भुत, चमत्कारिक और दिव्य बनाना है, तो हमें ब्रह्मांड के कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जाने माने साइंटिस्ट निकोला टेस्ला कहते हैं कि अगर हमें ब्रह्मांड को समझना है तो हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म में समझना होगा। तो आइए हम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है या दिखाई नहीं पड़ती है, सभी चीज़ें, यूँ समझें कि पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना है और एनर्जी हमेशा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते रहते हैं। मेरे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को अगर सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यूँ समझिए कि आप जब टीवी देखते हैं तो टीवी पर अलग अलग नंबर पे अलग अलग चैनल्स आते हैं। आपको जो चैनल देखना है आप उस नंबर को चूज करते हैं और फिर वो चैनल आपके टीवी पे चलने लगता है। ऐसा ही रेडियो में भी होता है कि हमें जो चैनल सुनना है वो नंबर हम चूज कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, हमारा मानव शरीर भी एनर्जी से बना है, तो और हम लोग भी किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। और यहाँ पे हमारी जो वाइब्रेशन है, या फिर यूँ समझें कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, उसे तय करने वाली चीज़ होती है हमारे थॉट, हमारे विचार और इमोशंस, भावनाएं। हमारे थॉट और इमोशंस ही तय करते हैं कि हम किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो हम अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और अगर हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, ख़राब महसूस कर रहे हैं, तो फिर हम एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। तो जिस तरह से टीवी जब हम देखते हैं तो अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग चैनल आते हैं, अलग अलग नंबर पे अलग अलग चैनल्स आते हैं। जैसे कि अगर आपको न्यूज़ चैनल देखना है, न्यूज़ चैनल में भी कोई स्पेसिफिक चैनल देखना है, आज तक देखना है, तो उसके लिए आप अलग नंबर यूज करते हैं। मूवी देखना है तो उसके लिए अलग नंबर यूज करते हैं। उसी तरह से जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं या दुख वाला फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, या फिर हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उस फ्रीक्वेंसी पर जो चीज़ें मौजूद होती है वो चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगती हैं। और फिर जब हम खुश महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी पर जो चीज़ें मौजूद होती है वो चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। मेरे दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर की तरह काम करता है। यूँ समझिए कि मानव शरीर में एक आदमी के शरीर में इतनी एनर्जी होती है कि एक सप्ताह तक एक शहर को बिजली दी जा सकती है। हमारा शरीर एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर की तरह काम करता है, क्योंकि हमें अपने विचारों के द्वारा अपनी एनर्जी पे कंसंट्रेट करने की, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली हुई है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचें तो लगातार हम अपना लक्ष्य को बदलते ना रहें। क्योंकि जब हमने आपको फ्रीक्वेंसी को समझाने के दौरान आपको बताया कि कैसे एक स्पेसिफिक चैनल को देखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक नंबर लगाना होता है, एक फिक्स नंबर लगाना होता है। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ को पाना, तो आप अपनी जो विश है, अपनी इच्छा है, उसे जो एम है, टारगेट है, उसे बार बार चेंज ना करें। और लगातार जब हम एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, अपना फोकस, अपने एनर्जी को लगातार अपने थॉट्स, इमोशन के द्वारा कंसंट्रेट करके उस पर रखते हैं, तो फिर हम उस वस्तु या जो भी चीज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करता है। फिर वो चीज़ें हमारी ओर, क्योंकि हम उसकी फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो वो चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी को समझ चुके हैं। आइए एनर्जी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। साइंस कहता है कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं,
ना नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, रूपांतरित होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई अनाज है, वेजिटेबल्स है, उसे हम पकाते हैं तो उसमें हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब उसको पकाने के दौरान हमारा गैस ख़त्म होता है, तो ऐसा नहीं है कि गैस ख़त्म हुआ, यहाँ पे जो गैस का जो हीट एनर्जी था वो ट्रांसफॉर्म होकर के भोजन में पहुँचा और भोजन यहाँ पे उससे पक गया। फिर हम जब उसे खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर के खाना में पहुँचा और फिर हम जब खाना खाएं तो उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर के हमारे बॉडी को मिला। फिर हम जब अलग अलग काम करते हैं तो उसकी तरफ हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर के उसमें जाती है। इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आप देखते हैं और जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं भी देख पाते हैं, जो चीज़ें आपके जीवन में आज मौजूद है और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मौजूद हैं, वो सब चीज़ों का अस्तित्व यूनिवर्स में लगातार बना हुआ है। क्योंकि आप एनर्जी को ना हम नष्ट कर सकते हैं ना बना सकते हैं, और ये हम जानते हैं कि यूनिवर्स की सभी चीज़ें एनर्जी है, ऊर्जा है। जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कि 300 साल पहले या 400 साल पहले कोई मोबाइल के बारे में सोचना संभव नहीं था, लेकिन आज आपके पास मोबाइल है। अब यहाँ पे जिन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया वो इस रहस्य को जानते थे कि हम चीज़ों को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को कंसंट्रेट करके और हम अपनी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मोबाइल के बारे में किसी एक व्यक्ति ने ही सोचा होगा, बहुत सारे लोगों के मन में विचार आया होगा कि ऐसा अगर होता तो हमें कांटेक्ट करना कितना आसान हो जाता, लेकिन वो एक व्यक्ति ही उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच पाया, इसीलिए इसका इन्वेंशन वही एक व्यक्ति ने किया। मेरे दोस्तों, इसीलिए आप अगर किसी चीज़ को चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आपको उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी पर, उस वस्तु की वाइब्रेशन पे पहुंचना होगा, अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने थॉट्स और इमोशन को कंसंट्रेट करके। बहुत बार हमें लगता है कि ये चीज़ें कम है या फिर हमें हमारी मनचाही चीज़ें कोई नहीं दे रहा है, लेकिन ब्रह्मांड में सभी चीज़ों की आपूर्ति ब्रह्मांड खुद कर रहा है, यूनिवर्स खुद करता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ हमारा, हम क्या सोचते हैं, क्या अस्तित्व में ला रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। अगर हम कमी का विचार करते हैं या फिर हम लगातार अपने थॉट को कमी पर कंसंट्रेट करके रखते हैं, तो हमें वो चीज़ें सच में कम लगने लगती है या फिर वो चीज़ें हमारी तरफ कम ही फ्लो होती है। इसीलिए जो भी चीज़ आपको चाहिए, उस चीज़ को पाने का एक ही तरीका है कि आपको उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन पे पहुंचना है। इस यूनिवर्स में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। और इस रहस्य को दुनिया के जो सभी सक्सेसफुल लोग, वो 1% सक्सेसफुल लोग जो हैं वो ये जानते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप कभी ना सोचें कि किसी चीज़ की यहाँ पर कमी है। आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं उसको पूरे मन से चाहें, पूरे विश्वास से चाहें और उसकी फ्रीक्वेंसी पर पहुँचें, आपको वो चीज़ मिलना निश्चित है। बहुत बार हम प्रोसेस में चले जाते हैं कि हमें ये चीज़ कैसे मिलेगा, वहाँ पे इतना है, यहाँ पे उतना ही है। तो आपको प्रोसेस में भी नहीं जाना है, आप सिर्फ अपना काम करें, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कंसंट्रेट करके अपने जो टारगेट है उस पे लगातार बनाए रखें। और आप प्रोसेस पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग डाउट करने लगते हैं, हमारा विश्वास उस टाइम घटने लगता है। इसीलिए आप लगातार अपने टारगेट पे फोकस रखें, फिर आप जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे पहुंचेंगे, आपको आपकी मनचाही चीज़ निश्चित ही मिलेगी। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हमें जो चीज़ नहीं चाहिए होता है उस पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। मैंने पहले ही बताया कि जब हम किसी चीज़ पर अपना ध्यान
कंसंट्रेट करते हैं तो हम उन चीज़ों की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहाँ एनर्जी फ्लो होता है और वो चीज़ें अस्तित्व में आना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जो चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं। हम जिन चीज़ों को पसंद करते हैं उन्हें देखकर तो हम बोलते ही हैं कि हमें ये चीज़ें पसंद है, लेकिन हम उन चीज़ों में भी उतना ही समय लगाते हैं और उतना ही ध्यान लगाते हैं जो चीज़ें हमें नहीं पसंद है। हमें लगता है कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करके, सोच करके या उस पे ध्यान दे करके हम उन चीज़ों को हटा सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, एक यूनिवर्स का एक बेहद महत्वपूर्ण नियम है कि जिन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, अपने थॉट्स, इमोशंस को कंसंट्रेट करते हैं, वो चीज़ें बढ़ने लगती है, वो चीज़ों को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हैं, जैसे युद्ध के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष या फिर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, लेकिन जब हम इन चीज़ों के खिलाफ काम करते हैं, विरोध में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसकी एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहाँ एनर्जी फ्लो होती है और फिर वो चीज़ें बढ़ने लगती है। इसलिए यहाँ पे जब हम अपने अनचाही चीज़ें, जो चीज़ें हम नहीं चाहते हैं, उस चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो यूनिवर्स में लगातार हम वही फ्रीक्वेंसी भेजते रहते हैं। इसके कारण वो चीज़ें बढ़ती जाती है, क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो फिर हम वही फ्रीक्वेंसी और वही वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं। इसलिए अगर आप युद्ध विरोधी हैं, आतंकवाद विरोधी हैं, तो आपको शांति समर्थक होना होगा। अगर आप किसी पार्टी के विरोध में हैं तो आप उस पार्टी के विरोध में जो है उसका समर्थक बनें। मदर टेरेसा कहती हैं कि आप मुझे कभी युद्ध विरोधी रैली में ना बुलाएं। अगर आपको हमें बुलाना है तो आप मुझे शांति के समर्थन में रैली करें, आयोजित करें और मुझे बुलाएं, मैं ज़रूर आऊँगी। क्योंकि वो इस रहस्य को जानती थी कि जब हम किसी चीज़ का प्रतिरोध करते हैं तो वो चीज़ की एनर्जी बढ़ने लगती है और वो चीज़ें घटने के बजाय बढ़ने लगती है। इसीलिए अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक सोच कभी भी हमारा और इस दुनिया का भला नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें लगातार सकारात्मक सोचना होगा और जब हम सकारात्मक सोचेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, फिर हम पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।